अमेठी जिले में 8 फरवरी को सामने आई सिरकटी लाश की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। जायज कोतवाली क्षेत्र में जब एक व्यक्ति का धड़ और सिर अलग अलग स्थानों पर बरामद हुआ तो लोगों के मन में डर और सवाल दोनों पैदा हो गए थे। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और इसके पीछे की वजह क्या थी। अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। देखिए हमारे साथ ही विशेष रिपोर्ट। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हत्या पैसों के लेन देन के विवाद में रची गई एक सोची समझी साजिश थी। मृतक और आरोपियों के बीच लंबे समय से आर्थिक विवाद चल रहा था, जो समय के साथ गहराता गया और आखिरकार हत्या की वजह बन गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पहले से ही वारदात की पूरी योजना बना ली थी। मृतक को मारुति वैन में बैठाकर सुनसान इलाके में ले जाया गया, जहां गड़ासे से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शव का सिर और धड़ अलग अलग स्थानों में फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और तकनीकी सर्विलांस की मदद से जांच को आगे बढ़ाया। कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया गड़ासा, मृतक और उसकी पत्नी के मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी सबूत मजबूत है और मामले में कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है। अंतर्गत बीते दिनों हुई एक तांत्रिक की निर्मम हत्या के मामले में अमेठी के साथ साथ जायज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, जायज कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों में राजन सोरकर ने बताया है कि मृतक विजय सिंह लगातार तांत्रिक का काम करता था, जिसके पास जो है राजन सोनकर और उसकी मां झाड़ फूक का काम करके अपना दवा इलाज करवाती थी। राजन सोनकर की मां को उस झाड़ फूक से बिल्कुल आराम नहीं हो रहा था, जबकि जो मृतक विजय सिंह है वो लगातार उससे पैसे की डिमांड करता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है दोनों के बीच में विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि राजन सोनकर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मृतक विजय सिंह की निर्मम हत्या कर देता है। कहीं ना कहीं जो विजय सिंह है उसके शव को जो है गांव के बगल में एक नाले के पास खेत में फेंक देता है और जो उसका सर होता है उसको ईंट पत्थर से जो है गांव के पास में एक कुएं में फेंक देता है। पुलिस को कामयाबी मिलती है और पुलिस कहीं ना कहीं चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। उनके पास से आला कत्ल के साथ साथ उनकी निशानदेही पर कहीं ना कहीं जो है उसके सर को भी बरामद करती है और जो भी चारों अभियुक्त हैं उनको जेल भेजने की भी तैयारी करती है। नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजन सोनकर, सौरभ सोनकर, प्रदीप उर्फ तूफानी और अजय सोनकर गिरफ्तार किए गए हैं। ये चारों लोग आपस में परिचित हैं और रिश्तेदारी में आते हैं। इसमें राजन बेसिकली जो मृतक हैं, जो कि ओझा का काम करते थे, उनके संपर्क में थे और उनसे अपनी शारीरिक बीमारियों का इलाज करा रहे थे। लेकिन उनका ये मानना था कि जब से उन्होंने इनका इलाज लेना शुरू किया है तब से उनकी शारीरिक समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं और हो सकता है कि जो ओझा हैं उन्होंने उनके ऊपर कोई विपरीत कार्य कर दिया है, कोई अन्य कार्य कर दिया है, जिसको लेकर वो चिंतित रहते थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए, जो शारीरिक समस्याएं इत्यादि थी, उसे निजात पाने के लिए इनकी हत्या करेंगे। इस संदर्भ में उनके द्वारा एक गाड़ी को हायर किया गया और ओझा के साथ एक इलाज के लिए जाने की बात की गई। जो मृतक व्यक्ति हैं, रास्ते में ही उनको बेहोश करके उनकी हत्या इन लोगों द्वारा कारित की गई और जो मृतक व्यक्ति थे, उनका जो सर है वो अपने ही घर के पास एक सुनसान जगह में एक कुएं के अंदर ईंटा पत्थर बांध के डाल दिया गया। पुलिस टीम द्वारा इसमें चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से जो आला कत्ल है, जो कि एक गडासा है, उसको बरामद किया गया है। इसके साथ साथ जो मृतक व्यक्ति हैं उनका सर भी इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है, जिसकी पहचान मृतक के परिवारजनों द्वारा की गई है। तो इस तरह अमेठी में सामने आया एक खौफनाक हत्याकांड
पैसों के लालच और आपसी विवाद का नतीजा निकला है। पुलिस की त्वरित और सटीक कार्यवाही ने न सिर्फ इस जघन्य अपराध का खुलासा किया, बल्कि चारों आरोपी भी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।